हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण स्वागत करता हूं आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल एम विद वरुण में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक महीने की तैयारी में सीटेट में 120 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने भी पिछली बार अपना सीटेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरे 120 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी मार्कशीट है सीटेट की, जो पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे आप देख सकते हैं कि 120 मार्क्स आए थे, जिसमें से सीडीपी में मेरे 30 में से 30 थे, मैथमेटिक्स में थे मेरे 25, ईवीएस में 24 मार्क्स थे और लैंग्वेज फर्स्ट जो मैंने हिंदी लिया हुआ था उसमें मेरे 27 मार्क्स थे। ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड जो मैंने इंग्लिश लिया था उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, उसमें मेरे केवल 14 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मेरे 150 में से 120 मार्क्स आए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी सीटेट की, जो मेरा इतना स्कोर रहा सीटेट में। ठीक है, अगर आप मेरे बताए हुए एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी आप भी उस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सीटेट की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जिस तरह से मैंने तैयारी की थी सीटेट के एग्जाम के लिए उस तरह से मैं आपकी भी तैयारी कराऊंगा। कौन कौन से टॉपिक जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिन्हें मैंने पढ़े थे अच्छे से, वो भी मैं आपको कराऊंगा। और जितनी भी पेडागोजी है आपकी, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, ठीक है, कोई सी भी पेडागोजी हो आपको, वो मैं आपको कंप्लीट अच्छे से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इससे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से सीटेट में 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जो गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ, जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, वो आपको फॉलो करनी है, तभी आप सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सीटेट का एग्ज़ाम जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम का लेवल कुछ अलग होता है अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कभी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया हो या किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम दिया हो, वो आपका बिल्कुल अलग होता है सीटेट के एग्ज़ाम से, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है और आपके जो स्टेट टेट होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आपको पहले दोनों में डिफरेंस करना है कि किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लो आपने यूपी टेट दिया है, कभी भी आपने यूपी टेट दिया हो या सीटेट दिया हो, तो सीटेट के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिफरेंस क्रिएट करना होगा स्टेट टेट में और सीटेट में। ठीक है, क्योंकि सीटेट में आप तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, तभी सीटेट में आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सीटेट का क्या है कि क्वेश्चन हमेशा सेम रहते हैं, पर वो लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा देता है। अगर आप लैंग्वेज में थोड़ा सा घूम जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो आप उसका आंसर सही लगा के आएंगे। ठीक है, तो सीटेट में क्या मेन फोकस करना है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है। अगर आप समझ के चलेंगे तो आपका एक बेहतर स्कोर सीटेट में आ पाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई सीटेट में करनी होगी, तब आप एक बेहतर स्कोर सीटेट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक महीने का टाइम सीटेट में लगभग मान के चलिए बचा हुआ है। अगर आप आज से भी सीटेट की पढ़ाई अच्छे से करते हैं, ठीक है, 3 से 4 घंटे डेली आप सीटेट के लिए देते हैं, तो आपके मान के चलिए 110 120 स्कोर आराम से आपके आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, नियमित रूप से क्लासेस लेनी है, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरी क्लासेस के रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारी करेंगे हम, क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको CDP पर देना है। ठीक है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है 30 नंबर का, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे करना है, क्योंकि अगर आप ये पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट में जो पेडागोजी पूछी जाएगी, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, EVS पेडागोजी हो, या फिर आपकी इंग्लिश पेडागोजी हो, ठीक है, कोई सी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी अगर आपकी CDP अच्छी होगी तो। ठीक है, तो आपको मेनली फोकस करना है CDP पे। ठीक है, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका हर एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीटेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप कम समय में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अदर स्टेट के जो टेट होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, अगर आप यूपी टेट जितनी पढ़ाई सीटेट में कर लेते हैं तो सीटेट में आप यूपी टेट से 10 से 20 एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हैं। मान लो आप 4 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं और आपके यूपी टेट में 110 नंबर आते हैं, तो अगर आप 4 घंटे सीटेट के लिए देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सीटेट में आपके यूपी टेट से ज़्यादा, यानी कि 110 अगर आपके यूपी टेट में आ रहे हैं तो सीटेट में आपके 120 या 125 नंबर आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप चीज़ों को बेहतर रूप से समझ पाएंगे, तभी आप सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रटने पर ध्यान नहीं देना है, आपको चीज़ों को समझ के चलना है, तभी आप सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ गिने चुने ही टॉपिक हैं जिनसे सीटेट हर बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, 25 से 30 पेज के नोट्स बनाए थे केवल। ठीक है, 25 से 30 पेज के नोट्स को मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिया था कि कोई भी क्वेश्चन आया था पेपर में तो मुझसे बाहर नहीं गया था। ठीक है, और दोस्तों मैंने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली थी, तो चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आने लगी थी। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, डेली क्लासेस लेनी है और साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी खरीद के लेके आना है, या फिर कोई ऑनलाइन आपका ऐप हो, ठीक है। आप आजकल तो ऐप के माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि आप ये एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ क्लासेस लेनी है, ठीक है। जो भी मैं क्लासेस लूँगा आपकी, ठीक है, उनके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और ज़्यादा नोट्स नहीं बनवाऊंगा मैं, 25 से 30 पेज के नोट्स बनवाऊंगा, जिसमें से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बस आपको 25 से 30 पेज के नोट्स पढ़ने हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सीटेट में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि क्लासेस की टाइमिंग क्या देंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल से हमारी क्लासेस सीटेट की स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दूंगा, जैसे मान लो जीन पे आज सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कोहल बर्ग हुए, आपके फाइगोस्की हुए, हार्वर्ड गार्डनर हुए, ठीक है, और आपके नॉम चॉम्स्की हुए। तो ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सीटेट हर बार इनसे प्रश्न पूछता है। तो उस टॉपिक की आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, और साथ ही साथ आप भी एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, उससे आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी क्लासेस भी डेली रूप से चलेंगी, ठीक है। तो और ईवीएस की बात करें तो ईवीएस की क्लासेस में स्टार्ट करूंगा, सारी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर 120 लेके आ सकता हूं तो आप भी लेके आ सकते हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, फ्री माइंड होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके बताएं कि सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। आप एक बार भरोसा करके देखिए, अगर आपका सीटेट क्लियर ना हो तो मुझसे कहना आके, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा आपकी, आप एक बार भरोसा करके देखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल से क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।